everyone, this is Neeta Bishnoi. Welcome to my channel. So let's start. Today we are going to talk about the structure of egg. आपने देखी है किस तरीके से egg cells बनते हैं, ओवा बनता है, मतलब फीमेल गैमीट बनता है. तो अब हम फाइनली बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में. So structure of the egg और ओवा, साइज जो है वो 0.1 mm है. It is very small. एंड इसकी जो लाइफ होती है, लाइफ मतलब कि फर्टिलाइज सिर्फ 24 घंटे तक ही, जैसे ही ओवरी से निकलता है उसके बाद इट इज हैविंग जस्ट 24 आवर्स टू गेट फर्टिलाइज्ड. आफ्टर 24 आवर्स इट इज ऑफ नो यूज. इट विल बी कॉल्ड एज डेड. जो मैच्योर ओवा होता है, आप उसे एग भी बोल सकते हैं, आप उसे फीमेल गैमीट भी बोल सकते हैं. एंड इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, मतलब just one set of chromosome it is having 23 chromosome. And as it is not having the yolk, जो human, I'm talking about the human egg is not having yolk. That is why it is called alecythal. Alecythal means no yolk is present. Then जो cytoplasm है, cytoplasm is divided. मैं भी डायग्राम बनाती हूँ. तो डायग्राम में आप देखेंगे सबसे पहले मेम्ब्रेन है. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एग सेल के केस में या ओवा के केस में आप विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. तो लेबल भी करते जाएं. तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. देन जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज हैविंग टू रीजन्स. एक होता है बाहर वाला रीजन, जिसको आप एक्सोप्लाज्म कहेंगे. ये वाला पोर्शन, दिस इज द एक्सोप्लाज्म, जिसमें कोई ऑर्गेनल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे. सो दिस पोर्शन इज एक्सोप्लाज्म. And the inner one is ooplasm, and these are the part of cytoplasm. So cytoplasm के दो regions हो गए, बाहर वाला exoplasm और अंदर वाला ooplasm. Ooplasm will have organelles. Exoplasm में organelle नहीं है, ooplasm में organelles हैं, और specially I am talking about nucleus. So there will be a portion where nucleus is present in the ooplasm. This portion is the nucleus. ये जो egg cell होता है, इसके न्यूक्लियस को हम germinal vesicle भी बोल सकते हैं. Fine. And the portion where the nucleus is present, the portion where this nucleus is present, that pole is called animal pole. या आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा पार्ट जिसमें न्यूक्लियर, जिस तरफ से न्यूक्लियर बॉडी निकलते हैं एग सेल से, उस पार्ट को एनिमल पोल कह सकते हैं. या ये आप न्यूक्लियस देख रहे हो, आप एक साइड पे है न्यूक्लियस, तो जिस तरफ न्यूक्लियस होता है उस साइड को हम बोलते हैं एनिमल पोल, और उसके ऑपोजिट वाला जो होता है दैट इज वेजिटल पोल. सो हम ऐसा बोल सकते हैं द एग सेल इज हैविंग, और द एग, द ओवा इज हैविंग पोलैरिटी. देन देयर इज एसेल्युलर मेम्ब्रेन. एसेल्युलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, सॉरी, ये जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके का एक एसेल्युलर लेयर प्रेजेंट होती है. दिस एसेल्युलर लेयर इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा. सो दिस एसेल्युलर लेयर इज जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा जो है, इट इज सिक्रीटेड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स. तो जोना पेल्यूसिडा जो है
फॉलिकुलर सेल इसको सिक्रीट करते हैं एंड ये है एक लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ है। फिर सबसे ऊपर की तरफ यू विल फाइंड दैट देयर आर सेल्स प्रेजेंट, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से फॉलिकुलर सेल्स जो है वो रेडिएट आउट हो रहे हैं। फाइन, इस तरीके से पूरा कवर कर रहे हैं। तो मैं पूरा नहीं बना रही बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक दिस, फॉलिकुलर सेल्स आर रेडिएटिंग आउट। आप देख सकते हैं किस तरीके से अरेंज है। इसको, इस लेयर को, इस सेलुलर लेयर को आप बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। कोरोना तो आप नाम भूल ही नहीं सकते, सो कोरोना रेडिएटा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवम और एग। एग की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है क्योंकि रेडिएट हो रही है बाहर की तरफ, इसलिए हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। अब इसमें आप लोगों को याद रखने जैसा क्या है कि इसमें जो एग है इसके पास बहुत सारी लेयर है। सबसे पहले जो इसकी प्राइमरी मेम्ब्रेन है, इस प्राइमरी मेम्ब्रेन में आपको लिखना है अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एग की जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है वो विटलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। जो दूसरा है सेकेंडरी, दिस इज द सेकेंडरी मेम्ब्रेन ऑफ एग। सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो है वो या फिर फॉलिकुलर सेल के सिक्रीशन से बना है, दैट इज द जोना पेल्यूसिडा, या वो खुद फॉलिकुलर सेल से बना है, दैट इज कोरोना रेडिएटा। तो प्राइमरी इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी में जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा दोनों आ जाते हैं। ठीक है, एक फॉलिकुलर सेल के सिक्रीशन से बना है और जो दूसरा वो खुद फॉलिकुलर सेल से बना है। देन जो थर्ड आता है, दिस वन इज वन, दिस इज सेकेंड वन, थर्ड वन इज टर्शियरी मेम्ब्रेन। टर्शियरी मेम्ब्रेन जो होता है वो बना होता है सिक्रीशन ऑफ shell gland which is present in oviduct। तो oviduct के अंदर एक shell glands present होते हैं and these shell glands make shell। जैसा आपने birds के केस में देखा है, reptiles के केस में देखा है कि egg के ऊपर एक hard layer होता है, that is the tertiary membrane, वो third membrane है and that is formed of content which is released by the shell gland which is present in oviduct। वो shell बनाते हैं जिनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एग के अंदर। सो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हो गए, एक्सोप्लाज्म, ooप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में नहीं लेकिन ooप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज हेप्लॉइड न्यूक्लियस को आप जर्मिनल वेसिकल बोल सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको आप विटेलाइन मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय ए सेलुलर लेयर व्हिच इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा एंड जोना पेल्यूसिडा इज अ सिक्रीशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। आउटर थिक लेयर जो कि सेलुलर लेयर है जो फॉलिकुलर सेल से बना है उसे कोरोना रेडिएटा बोल सकते हैं। प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है, प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, I told you this one is zona pellucida और उसके बाद प्लाज्मा। तो ये जो बीच वाली जगह होती है इसको हम बोलते हैं प्री विटेलाइन स्पेस। सो इसे हम प्री विटेलाइन स्पेस कहेंगे which is present between the plasma membrane and the zona pellucida। फिर मैंने बताया कि जहां से पोलर बॉडी एक्सट्रूड होते हैं दैट पोर्शन इज कॉल्ड एनिमल पोल और उसका ऑपोजिट वाला वेजिटल पोल, या आप न्यूक्लियस के इस पे भी बोल सकते हैं। जिस तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम एनिमल पोल बोलते हैं और उसका ऑपोजिट जो है दैट इज द वेजिटल पोल। सो दिस इज ऑल अबाउट एग सेल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो एग सेल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो
जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं उस नेक्स्ट टॉपिक पे। टाइप्स ऑफ एग्स मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर विल बी 3 टाइप्स। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। यॉक कितना है उस बेसिस पे टाइप्स है। तो सबसे पहला है एलेसिथल। ए मतलब ही होता है एब्सेंट, सो देयर विल बी एब्सेंटिज्म ऑफ द यॉक। यॉक नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे एलेसिथल एग, एग विदाउट यॉक। एन एग्जांपल इज ह्यूमन एग। ह्यूमन एग में यॉक नहीं होता है। देन माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल इज very minute or very less yolk will be present, like sea urchin and starfish, बहुत कम yolk present होता है। Mesolecythal मतलब moderate amount, ना ही ज्यादा ना ही कम। Moderate amount of yolk जब present होता है उसे हम mesolecythal कहते हैं, like in the frog। And megalecythal or macrolecythal means huge amount of yolk, like in case of birds and reptiles। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो मीजोलेसिथल में फ्रॉग के केस में लार्वा होता है। सो एग से जो बाहर आ रहा है वो लार्वा है, ठीक है। लार्वा विल नॉट लुक लाइक द फ्रॉग। सो लार्वा मोल्ड होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, देन इट लुक्स लाइक द एडल्ट फ्रॉग। तो क्योंकि उधर यॉक कम होता है विच इज नॉट दैट सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट, दैट इज व्हाई इन दिस केस larva production will be there rather than being the adult like organism production। मेगालेसिथल में क्या होता है, जैसे अगर आप जो भी बर्ड्स होते हैं उनके एग में से बर्ड्स लाइक ही छोटे बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे यॉक बहुत ज्यादा है, तो यॉक ज्यादा होने की वजह से डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, इसीलिए वो देखने में भी एडल्ट की तरह ही दिखते हैं। जस्ट माइन्यूट चेंजेस होते हैं उन स्ट्रक्चर्स में और एडल्ट वाले स्ट्रक्चर्स में। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द यॉक। देन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द एग, एग के अंदर यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल। दैट इज यॉक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे हम आइसो मतलब ही होता है सेम एवरीवेयर, होमो मतलब भी वही होता है सेम। सो इन केस ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्म्स यू विल सी सच काइंड ऑफ एग्स वेयर द यॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। देन टेलोलेसिथल, यॉक टुवर्ड्स वेजिटल पोल, एंड जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो एनिमल पोल की तरफ होता है। सो टेलोलेसिथल के केस में yolk towards the vegetal pole and cytoplasm and nucleus towards the animal pole। Example birds and this reptiles। आपने देखा होगा जिन्होंने भी egg को अंदर से देखा है, they will correlate with this। Then centrolecythal, नाम से ही पता चलता है सेंटर में प्रेजेंट होगा। Yolk is present in the center of the egg and surrounded by the cytoplasm like in insects। So this is on the basis of distribution of yolk। Then comes is on the basis of the present or absentism of the shell। shell present है या absent है। अगर shell present होता है, ऐसे egg को आप cladoic egg कह सकते हैं। cladoic eggs में sufficient amount होता है, self sufficient, yolk sufficient होता है कि वो जो भी एम्ब्रियो है अंदर डेवलपमेंट में उसको कंप्लीट हेल्प करे। न्यूट्रिएंट सफिशिएंट होता है, जो उनकी शेल होता है दैट इज वाटरप्रूफ पोरस शेल होते हैं, जो कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द शेल। तो उसकी वजह से जब भी वो शेल में से बाहर आते हैं ऑर्गेनिज्म दैट लुक्स लाइक एडल्ट, क्योंकि उनको भरपूर न्यूट्रिशन मिला है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लाइक इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। नॉन क्लेडोइक मतलब होता है व्हेन शेल इज एब्सेंट, जैसे ह्यूमन एग, फिशेस, एम्फीबियंस, इनके केस में जो शेल होता है इट इज एब्सेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग। तो मैंने आज के वीडियो में आपको एग के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में बताया ऑन द बेसिस ऑफ द यॉक। अभी इसमें एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी थी, दैट इज लैम्ब्रश क्रोमोसोम।
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें लैम्ब्रिश क्रोमोसोम बनता है, और ये जो लैम्ब्रिश क्रोमोसोम होते हैं दैट हेल्प्स इन योक फॉर्मेशन। सो योक फॉर्मेशन के लिए लैम्ब्रिश क्रोमोसोम हेल्प करता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। So this is all about today's video. See you in my next video. Till then, keep learning and be safe.